मोमना इकबाल ने अल्लामा नासिर मदनी की मंजी ठोक दी है। वाह भाई वाह, ये काम तो मैं कहती हूँ सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी से ना हो पाया। लेकिन मोमना इकबाल ने वो काम कर दिया जिसके ऊपर आपकी बाजी बहुत ही ज़्यादा, KNS वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा खुश है। आपको पता है अल्लामा ये मदनी नासिर साहब ये मदारीगर है, ये तमाशा है। ये मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के हर रजब भट्ट हो, अलीज़े सहर हो, किसी भी की नंगी वीडियो हो, कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग के ऊपर चल रही हो ना, ये उसके ऊपर वीडियो बनाता है और वहाँ पे खूब पैसे कमाता है। मस्जिद के अंदर बैठ के अलीज़े सहर की नंगी बोल्ड वल्गर बातें करने का क्या मकसद होता है? नरगस को किसी ने नंगा करके ये किया वो किया, यहाँ पे मिंबर रसूल के ऊपर दीन सिखाने वाले अड्डों के टिकानों के ऊपर इसका क्या काम, ये अड्डों की बातें करे। इकबाल ने नासिर मदनी की छतरोल कर दिया जनाब। वो मंजी ठोकी है नासिर मदनी की मोमना इकबाल ने, यानी नासिर मदनी को नथ पा दी है हमारी मोमना इकबाल ने। जो काम कोई ना कर सका, वाह मोमना बाजी तुमने तो वो कर दिया। खैर नासिर मदनी आखिर है कौन, थोड़ा सा तारुफ करवा देती हूँ। ये एक मद्दारीगर है, ये जाहिल है, ये मुल्ला है, ये तमाशेबाज है, मद्दारीगर और इसके अलावा कुछ भी नहीं। असल में ये टिकटॉकर भी है, ये यूट्यूबर भी है और ये मौलाना साहब भी है, यानी आपको आपका दीन सिखाते हैं। मौलाना साहब की मंजी आखिर ठोकी तो ठोकी क्यों, पहले वो बता देती हूँ। लोगों को पता मोमना इकबाल और चद्दर साहब का आपस में एक ताल्लुक था, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बात शादी तक पहुंची। मोमना इकबाल ने कहा कि MNP ये पता नहीं क्या होता है, ये मरियम नवाज़ की पार्टी का ये बंदा था और ये खूबसूरत भी है देखने में भी। और मोमना इकबाल ने कहा कि हमारी मुलाकात एक पॉडकास्ट में हुई थी और वहाँ पे इन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की। घर जाके इसने मुझे कॉल की कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोमना इकबाल ने कहा मुझे भी ये चद्दर साहब अच्छा लगा था। मैंने भी कहा चलो ठीक है। चद्दर अपनी बहन और अपने भाई के साथ मेरे लिए रिश्ता लेके आए, मेरे घर वालों ने मान लिया। हमारी ये ताल्लुक आपस में रिश्ते से शुरू हुआ, प्यार मोहब्बत तक पहुंचा। मोमना इकबाल ने कहा कि मेरी तरफ से इसको भी गिफ्ट गए थे और इसकी तरफ से भी मुझे गिफ्ट आए थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मैं उठी और चद्दर साहब की जो बीवी थी उसने मुझे कॉल की और उसने कहा मोमना इकबाल तुम देखने में अच्छी परी भली लगती हो, लेकिन मेरा शोहर है और वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है और तुम खुदा के वास्ते ये सब क्यों कर रही हो। मोमना इकबाल ने कहा मैंने चद्दर की बीवी से कहा कि मुझे तो इसने बताया मैं कमवारा हूँ। बीवी ने साफ आगे से कहा 2 बच्चों का बाप है, अगर यकीन नहीं आता तो वीडियो भेजी, तस्वीरें भेजी, सब कुछ भेजा। अब मोमना इकबाल को यकीन आ चुका था। मोमना इकबाल ने चद्दर साहब से रिश्ता अपना तोड़ दिया और ये मोहब्बत ख़त्म हो गई मोमना इकबाल की तरफ से। लेकिन चद्दर साहब मोमना इकबाल से मोहब्बत करते थे। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी किसी के साथ भी शादी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मोमना इकबाल ने कहा चलो ठीक है, तुमसे जो हो पाता है ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी दुवाजे दूसरी बीवी कभी भी बनने के लिए तैयार नहीं और दुवाजे शख्स से मैं शादी करने वाली नहीं। मोमना इकबाल ने यह कह के अपना सारे ताल्लुक चद्दर साहब से ख़त्म कर दिए। लेकिन चद्दर साहब ने फिर अपनी बेगैरती खूब दिखाई। उसने पर्चा करवा दिया और पर्चे में कहा कि मेरे साथ मोमना इकबाल ने रंग रलियाँ मनाई हैं, शादी से पहले उसने वो तमाम काम कर लिए हैं मेरे साथ जो शादी के बाद होने थे। और मुचद्दर ने यह भी पर्चे में लिखवाया कि मेरे से कीमती करोड़ों तोहफ़े इसने लिए हैं, मेरे से पैसे हड़प करके मेरे साथ इसने बेईमानी धोखेबाजी की है, अब मुझे छोड़ के किसी दूसरे के साथ ही शादी कर रही है। और ये सारा पर्चा था। मोमना इकबाल के पास जब ये नोटिस पहुंचा, मोमना की छोटी बहन वो वकील है, उसने अपना सारा मुकदमा अपनी छोटी बहन को बताया और जी अदालत में कटहरे में मोमना इकबाल की छोटी बहन चद्दर के वकील के सामने बिल्कुल आ गई। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि ये मुकदमा बहुत हद तक मोमना इकबाल जीत चुकी है और चद्दर साहब ये झूठे थे। मोमना इकबाल ने कहा कि अगर मुझे चद्दर की तरफ से उसके फैमिली की तरफ से तोहफे मिले हैं तो मेरे घर से भी तोहफे गए हैं और मैंने कोई भी पैसे से लेके हड़प नहीं किए। अगर हड़प किए हैं तो मुझे सबूत दे, मैं इसको वापस दे दूंगी पैसे। और ये भी मोमना इकबाल ने कहा कि अगर मेरी इसके पास नाजेबा वीडियो हैं, मैंने इसके साथ शादी से पहले वाले वो काम कर लिए हैं, वो मुझे सबूत और ऑडियो और वीडियो दे, लेकिन शर्त यह है कि वो AI जनरेटर ना हो। इस चीज़ के अंदर भी चद्दर साहब बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि बात झूठी थी। उसने अपना पर्चा मजबूत करने के लिए तमाशा किया था। मोमना ने ना पैसे हड़प किए हैं और ना ही उसके साथ वो सारे इज्जत नीलामी वाले काम भी नहीं किए। चद्दर साहब को लेने के देने पर के अपना केस मजबूत करने के लिए चद्दर ने बहुत ही ज़्यादा ऊल फूल बातें बकी,
लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मोमना इकबाल की तरफ से मैं लगामें उसकी खींच रहा हूँ, लेकिन चद्दर की खुद अपनी लगामें खींची गई, क्योंकि वो नून लीग की पार्टी में सा था। लोगों ने फिर चद्दर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल किए, और ये सवाल सारे मरीम नवाज़ की तरफ से जाते थे कि तुम्हारा MPA इतने पैसे ले ले के लड़कियों के ऊपर उड़ा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है और तेरे वर्कर जो हैं वो करोड़ों उजाड़ रहे हैं। और मरीम नवाज़ की अपनी पार्टी के ऊपर ये उंगली उठ रही थी। मरीम नवाज़ ने फिर चद्दर को ज़रा कस के तुना और उसने पूछा, बता भाई तू कहाँ से पैसे लेता था और लड़की के ऊपर निछावर करता था। वो वाला मुकदमा भी, यानी चद्दर की अपनी कुर्सी अब ख़तरे में पड़ चुकी है। और दूसरी बात, चद्दर को लेने के देने पड़ गए। वो मोमना को खिंच रहा था, लेकिन इसकी लगामें खुद खिंची गई हैं और पता चल चुका है कि ये चद्दर तो खुद यानी कि झूठ है और मोमना इकबाल ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चमकाने के लिए ये जो नासिर मदनी साहब है, जनाब नासिर मदनी साहब, ये यूट्यूबर भी है, ये टिकटॉकर भी है, मिंबर रसूल पे बैठ के मस्जिदों में जाता है और वहाँ पे लोगों को दीन और इस्लाह और हदायत और रहनुमाई करने के बजाय अपने सामने बिल्कुल एक कैमरा फिट करता है और उधर बैठ जाता है मिंबर पे। फिर थोड़ी सी तमहीद और तौहीद बांधने के बाद फिर जो भी कंटेंट ट्रेंडिंग पे होता है, भले रजब भट्ट का हो, नरगिस का हो, महक अली का, महक मलक का हो, या निशा खान नाचने वालियों का हो, जिनकी अलीज़े सहर का हो, अलीज़े फातिमा का हो, या मोमना इकबाल का हो, जो भी लड़की अदाकारा कोई भी ड्रामा ट्रेंडिंग पे हो, कोई भी टिकटॉक ट्रेंडिंग पे हो, ये उसको करता है, उधर बोलता है। यानी कि लोगों के सामने मस्जिद में बैठ के लोगों से भी पैसे ले लेता है, बल्ले बल्ले करवा लेता है और अपना कंटेंट भी बना के रात को जब आता है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता है। जो कि चीज़ कंटेंट उसका ट्रेंडिंग पे होता है, अदाकाराओं के ऊपर होता है, तो वहाँ से भी पैसे कमा रहा है और इसका चैनल खूब चमक रहा है। ये बातें, ये मद्दारीगार जो है नासिर मदनी साहब, इसको फिर लगामे अब मोमना इकबाल ने डाली, क्योंकि नासिर मदनी ने मस्जिद में बैठ के कहा था, नाम मोमना और करतूत काफरा। ये कह के मोमना इकबाल ने इसके ऊपर पर्चा कटवाया और कहा कि मेरे सामने है, मुझसे माफ़ी मांगे और भारी जुर्माना होगा, और केस कर दिया गया। अब ये बंदा अदालत में शायद पेश हो चुका है या होने वाला है, लेकिन मोमना की तरफ से पर्चा हो चुका है। जनाब ये नासिर मदनी वो मद्दारीगार है, जहाँ इसको मिंबर पे बैठ के कुरान हदीस और दीन ये हमें चीज़ें सिखानी थी, लेकिन वहाँ पे ये अपना कंटेंट यूट्यूब चैनल चमका रहा है। असल में इसने कहा मैं कि टिकटॉकर भी हूँ, मैं कि यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं अपनी वीडियो कहाँ बनाऊँगा लायदा, तो एक तीर में दो शिकार करता हूँ। महफिलों में भी जाऊंगा और वहाँ पे अपने कंटेंट के ऊपर बात करूँगा और अब मेरा चैनल भी चमक जाएगा, लोगों से वहाँ से भी जो मस्जिद वालों को पैसे टुके हुए हैं वो भी ले लूँगा। ये एक तीर से दो शिकार कर रहा था। पहले मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, ये मद्दारीगार जो है, ये तमाशबीन जो है, इसका नरगिस के साथ क्या काम, इसका महक मलक के साथ क्या काम, इसका निशिया खान के साथ क्या काम, अलीज़े सहर की नंगी वीडियो के साथ इसका क्या काम, मोमना इकबाल के साथ इसका क्या काम, दीन का इन चीज़ों के साथ क्या काम है। हाँ बुराई देखो तो उसको रोको, लेकिन ये लोग जिन बाबों को पता भी नहीं है कौन अलीज़े सहर है, किसकी रात को वीडियो किसके साथ लीक हुई है, और मस्जिद नमाजियों को जिन्होंने अल्लाह रसूल हाथों में तस्बीह कुरान और नमाजें और अजान दे रहे हैं, उनको क्या पता मोमना इकबाल क्या है और इसने क्या किया। और ये लोगों को इसने लोगों के ऐबों को और लोगों के आगे पेश किया सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए। इसने यही सोचा, एक तीर में दो शिकार, महफिलें करूँगा, मीलाद पढ़ूँगा, वहाँ पे भी मेहनत करूँगा, फिर घर आके मुझे यूट्यूब के लिए टिकटॉक के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा। इसने सारा काम एक ही तीर में कर दिया कि एक तीर से कई शिकार कर लूँगा, वहाँ पे आते जाते टिकटॉक भी बना लूँगा, वहाँ पे बयान जहाँ अल्लाह रसूल की बातें करनी है वहाँ पे मोमना इकबाल की, नरगिस की, महक मलक की बातें करूँगा, और वहाँ से मस्जिद वालों से भी पैसे लूँगा और यूट्यूब से भी पैसे लूँगा, टिकटॉक से भी पैसे लूँगा। तो जी कैसी लगी ये नासिर मदनी की छतरोल, कैसी लगी नासिर मदनी के करतूत, क्या कहते हैं आप नासिर मदनी के बारे में। इसको कहते हैं मद्दारीगर, इसको कहते हैं तमाशा, ये दीन नहीं है। ये मैं कहती हूँ इससे भी कोई घटिया लफ्ज़ अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में आके बताएं नासिर मदनी के बारे में आप क्या कहते हैं।
اسے کہتے ہیں قدرت کا زور.